तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कंपनी के बारे में जिसका नाम है एंजल वन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले एंजल वन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, एंजल वन की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है, जिस वजह से ये कंपनी आज के दिन हमें फोकस में भी देखने को मिल रही थी। अब न्यूज़ क्या है भाई? तो न्यूज़ है दोस्तों बिजनेस अपडेट का। कौन से महीने का? तो जुलाई के महीने का। इसमें फंडिंग बुक की बात की गई है, क्लाइंट बेस की बात की गई है, टर्नओवर्स की बात की गई है, मार्केट शेयर की बात की गई है। तो बिजनेस अपडेट देखकर समझ आता है कि आने वाले क्वार्टर्स के अर्निंग्स कोई भी कंपनी कैसा रिपोर्ट कर सकती है। अब एंजल वन का बिजनेस अपडेट देख रहे हैं तो इसके हिसाब से हमें समझ आएगा कि आने वाले क्वार्टर्स में बिजनेस अपडेट के हिसाब से कंपनी के अर्निंग्स कैसे हो सकते हैं। सिंपल बात है भाई। और ये जो बिजनेस अपडेट है ये जुलाई के महीने का है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर ये तीनों मंथ जब हम देख लेंगे तब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी के अर्निंग्स अच्छे आ सकते हैं या फिर ख़राब आ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक महीना से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के बिजनेस अपडेट में क्या क्या चीज़ें कैसी मेंशन की गई हैं उसके बारे में, तो क्लाइंट बेस सबसे पहले देख लेते हैं। वो इस बार हमें 18.1% से ग्रो करता हुआ नजर आया है। 3.9 करोड़ का क्लाइंट बेस कंपनी ने शो किया है, जो कि पिछले साल के पिछले साल के सेम मंथ यानी कि जुलाई के महीने में 3.3 करोड़ का क्लाइंट बेस था। और इसके साथ एवरेज क्लाइंट फंडिंग बुक की बात करें तो जुलाई के महीने में वो 7,081 करोड़ की दिख रही है। पिछले साल के जुलाई मंथ से कंपेयर करें तो 39.4% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है, जो कि काफ़ी सही बात है। और अगर हम इसी चीज़ को जून से कंपेयर करें तो 4.4% की ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो चलो, मंथ ऑन बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी एवरेज क्लाइंट फंडिंग बुक ने अच्छा परफॉर्म किया है। उसके साथ दोस्तों, अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करें, मार्केट शेयर ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप CDSL के जब आप सर्विसेज को देखते हो तो ब्रोकिंग एंड डिपॉजिटरी सर्विसेज ही तो टोटल रेवेन्यू का मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करती है। 60% तो 2026 में ही कंट्रीब्यूट इन्होंने किया था। अब इसका परफॉर्मेंस अगर अच्छा होगा तो ओवरऑल बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, हम सिंपल सा ये बोल सकते हैं। अब इसमें क्या डेटा इसने रिपोर्ट किया है, तो रिटेल टर्नओवर मार्केट शेयर अगर देखोगे फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट्स के बेस्ड ऑन ऑप्शंस प्रीमियम टर्नओवर, तो वो हमें 22.2% की देखने को मिल रही है, जो कि Q&Q बेसिस पर अगर कंपेयर करें तो 6 बेसिस पॉइंट से इम्प्रूव हुआ है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 98, ऑलमोस्ट 0.98% या फिर 1% आप बोल सकते हो, उतना इम्प्रूव हुआ है या फिर उतना बढ़ कर आया है। बट जब हम बात करते हैं कैश टर्नओवर मार्केट शेयर के बारे में, यानी कि कैश मार्केट के टर्नओवर्स में इस कंपनी का कितना मार्केट शेयर है, तो वो इस बार हमें 143 बेसिस पॉइंट से गिरता हुआ नजर आया है, लगभग 1.4% से 17.1% का मार्केट शेयर इसने रिपोर्ट किया है, जो कि पिछले साल के जुलाई मंथ में 18.6% पे था। और कैश मार्केट शेयर इम्प्रूव हुई है। अगर हम जून से कंपेयर करें तो जून में 16.9% थे, इस बार 25 बेसिस पॉइंट से इम्प्रूव होकर 17.1% पे आ चुका है। और साथ में दोस्तों, अगर हम बात करें इनके कमोडिटी टर्नओवर के बारे में, कमोडिटी टर्नओवर के मार्केट शेयर के बारे में, तो वो भी गिरा है 405 बेसिस पॉइंट से, मतलब 4.05% से। और अगर हम कंपेयर करें इसको मंथ ऑन बेसिस पे, तो यहाँ पर तो गिरावट उससे कहीं ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पर गिरावट मंथ ऑन बेसिस पे 1573 बेसिस पॉइंट, यानी कि 15% से ज़्यादा मार्केट शेयर इसने लूज़ कर दिया है अगर हम जून से कंपेयर करें तो सिंपल सा हम ये बोल सकते हैं कि कमोडिटी मार्केट में इस कंपनी ने एक बड़ा मार्केट शेयर लूज़ किया है, चाहे हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें या फिर Q&Q बेसिस पे। और साथ में दोस्तों, एंजल वन के अगर हम ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशंस की बात करें तो वो हमें 4.7 लाख देखने को मिलेंगे, जो कि पिछले बार यानी कि जून के महीने में 4.5 लाख थे और पिछले साल के जुलाई के महीने में 6.4 लाख थे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कंपनी ने जो एग्जीक्यूट किए हैं वो Q&Q बेसिस पे 3.8% से गिरा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 9.5% से गिरा है। और एवरेज डेली टर्नओवर्स 58.6 लाख हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी कि पर डे इतने एवरेज डेली ऑर्डर्स है 58.6 लाख है, यानी कि पर डे इतना ऑर्डर्स लगा है कंपनी के प्लेटफॉर्म में। अब ये नंबर जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा ट्रेड्स होंगे, उतना ज़्यादा टर्नओवर्स होगा, उतना ज़्यादा रेवेन्यू एंड प्रॉफिट होगा।
तो इस नंबर को तो कंपेयर कर मेंशन नहीं किया गया है पिछले बार से अगर हम कंपेयर करें तो, बट नंबर ऑफ ऑर्डर्स के हिसाब से देखोगे तो Q1Q बेसिस पे ये नंबर गिरती हुई नजर आएगी, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये नंबर 9.5% से ग्रो करती हुई दिख जाएगी। तो ओवरऑल देखोगे तो कुछ चीज़ों में एंजल वन ने अच्छा डेटा शो किया है, तो कुछ चीज़ें में एंजल वन हमें स्ट्रगल करती हुई दिख रही है। लाइक अगर हम कैश की बात करें, ऑर्डर्स की बात करें, या फिर कमोडिटी मार्केट के शेयर की बात करें। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है BSE। आज के दिन BSE हमें फोकस में देखने को मिल रही थी, क्योंकि BSE का परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा हमें देखने को मिल नहीं रहा था। और परफॉर्मेंस खास अच्छा क्यों नहीं था, इसका सबसे बड़ा कारण है कंपनी के अर्निंग्स, जो कि कल के दिन इसने शो किया था। वहाँ पर प्रॉफिट हमें 10% से ग्रो करती हुई नजर आई है, बट रेवेन्यू हमें म्यूटेड देखने को मिला है। देखो, मैंने आपको कई बार बताया है कि जब किसी कंपनी को अच्छा दिखाना हो तो नंबर को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपेयर किया जाता है, और जब खराब दिखाना होता है तब नंबर को Q1Q बेसिस पे कंपेयर किया जाता है। और BSE की ये आर्टिकल से हमें वही समझ आता है। BSE को लेकर बताया गया है कि 0.2% से इसके रेवेन्यू हमें डिक्लाइन देखने को मिले हैं, या फिर हम बोल सकते हैं फ्लैट देखने को मिले हैं। अगर हम कंपेयर करें, देखो आप यहाँ पर पॉइंट ही देखो, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मेंशन किया गया है, यहाँ पर Q1Q मेंशन नहीं किया गया है। एबिटा की बात करें तो एबिटा में 1% से ग्रो करती हुई नजर आई है। एबिटा मार्जिन हमें सिर्फ एक्सपैंड होता हुआ नजर आया है। ऐसी पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन की गई है। बट जब यही नंबर को आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करोगे तो वहाँ पर चीज़ें एकदम आपको उल्टा ही देखने को मिलेगा, जिसमें आप रेवेन्यू को देख सकते हो। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 63% से हमें ग्रो करती हुई नजर आई है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट्स को भी अगर आप देखोगे तो ग्रोथ कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगी। बट हाईलाइट किया गया है Q1Q बेसिस के नंबर्स को, जिसमें प्रॉफिट 9.7% से ग्रो की है, रेवेन्यू 0.2% से ग्रो की है, इबिटा 1% से ग्रो किया है, और इबिटा मार्जिन 68.4% रिपोर्ट हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर से बोल सकते हैं 0.5% ऊपर है। तो Q1Q बेसिस के नंबर को देखकर भले इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हो, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर को देखकर अगर हम ब्रोकरेज हाउस के सेंटिमेंट्स की बात करें तो आज के दिन कोई भी ऐसा ब्रोकरेज हाउस नहीं है जिसने इस कंपनी को सेल रेटिंग दिया हो। मतलब सेंटिमेंट कंपनी के हाईली नेगेटिव नहीं हुए हैं कंपनी के अर्निंग्स को देखने के बाद। बट हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ब्रोकरेज हाउस एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आगे चलकर ख़राब दिख सकती हैं। एवरेज डेली टर्नओवर जो BSE रिपोर्ट कर रही है वो सेकंड क्वार्टर में स्लो हमें देखने को मिल सकता है फर्स्ट क्वार्टर की तरह। और जेफरीज एंटिसिपेट कर रही है कि Q1Q बेसिस पे 11% की ड्रॉप हमें देखने को मिल सकती है एवरेज डेली टर्नओवर्स में। अब इसके 2-3 बड़े कारण हैं। पहला कारण तो भाई यही है, RBI ने जो न्यू रूल्स इंट्रोड्यूस किया था प्रॉप ट्रेडर्स के लिए, उस वजह से इंडेक्स डेरिवेटिव टर्नओवर्स हमें श्रिंक होते हुए नजर आए थे, NSE के BSE के दोनों के। और अभी जो न्यू सेबी के रूल्स आपको देखने को मिले हैं क्लोजिंग ऑक्शन सेशन को लेकर, तो ये सारी चीज़ें भी आने वाले कल में BSE के जो टर्नओवर्स हैं उसको Q1Q बेसिस पर डैमेज कर सकती हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि BSE में एक प्रॉफिट बुकिंग लाई है फ्यूचर के अर्निंग्स को देखकर। प्रेजेंट अर्निंग्स कंपनी के उतने भी बुरे नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर्स अच्छे हैं, Q1Q बेसिस पर अच्छे नहीं, क्योंकि Q1Q बेसिस पर टर्नओवर्स ग्रो नहीं किया है। अगर ग्रो करता तो ज़्यादा बेहतर दिखता, बट ग्रो किया नहीं है, इस वजह से Q1Q बेसिस पर नंबर फ्लैट है। तो उतनी भी नंबर्स बुरे नहीं हैं जितने ब्रोकरेज हाउस या फिर कुछ आर्टिकल Q1Q बेसिस पर कंपेयर कर दिखाते रहे हैं। बाकी BSE और एंजल वन दोनों के टेक्निकल्स अगर आपको देखने हैं तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। वहाँ पर इन कंपनीज़ का टेक्निकल्स बिल्कुल फ्री में आप देख सकते हैं, और चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है टेम्पो ग्लोबल इंडस्ट्रीज़। हाल ही में 1:10 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस किया था, जिसमें एक शेयर के बदले 10 इक्विटी शेयर देने का कंपनी ने फैसला किया था। आज उसका एक्स डेट था, या फिर बोल सकते हैं रिकॉर्ड डेट। तो आज के दिन कंपनी हमें 90% तक टेक्निकली एडजस्ट होती हुई नजर आई थी। तो टेम्पो ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ के जो भी शेयर होल्डर हैं वो इस न्यूज़ को नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर आप शेयर होल्डर नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है।
तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।